सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अमीनो अम्ल पार्ट 3 में अमीनो अम्ल के संश्लेषण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन of amino acid in amino acid part 3. First and the foremost reaction is Curtius reaction. प्रथम अभिक्रिया जिससे अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं उसे हम कर्टिस अभिक्रिया कहते हैं। मेलोनिक एस्टर अथवा साइनो एसिटिक एस्टर को कर्टियस अभिक्रिया द्वारा अल्फा अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, जब हम मेलोनिक एस्टर को सोडियम लिथोक्साइड और एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एल्काइल मेलोनिक एस्टर बनेगा, जिसका KOH के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर। फिर हाइड्रोजीन और नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे और कर्टियस अभिक्रिया कराने पर HCl के साथ हीट करने पर हमें अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अर्लेनमेयर एजेलेक्टॉन संश्लेषण। द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज अर्लेनमेयर एजेलेक्टॉन सिंथेसिस। इस विधि में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा हिप्यूरिक अम्ल अर्थात बेंजोइल ग्लाइसिन का संश्लेषण संघनन एसिटिक एनहाइड्राइड एवं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एजेलेक्टॉन प्राप्त होता है। एजेलेक्टॉन का 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में गर्म करने पर सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन तथा जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बेंजल्डिहाइड लें चाहे पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लें। अगर इसकी क्रिया हम हिप्यूरिक अम्ल, जिसको हम बेंजोइल ग्लाइसिन भी कहते हैं, उसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें एजेलेक्टॉन प्राप्त होगा। इस एजेलेक्टॉन को 1% NaOH विलयन में गर्म करने पर हमें एडिटिव प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसका सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन कराने पर तथा HCl द्वारा जल अपघटन कराने पर हमें अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं और इस विधि को अर्लेनमेयर एजेलेक्टॉन सिंथेसिस कहते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज डेरेप्स्की सिंथेसिस। डेरेप्स्की संश्लेषण एल्डिहाइड तथा साइनो एसिटिक एस्टर के संघनन से प्राप्त उत्पाद का उसी समय अपचयन कराने से एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बनता है, जो कि निम्नलिखित विधि द्वारा अल्फा अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम एल्डिहाइड को
साइनो एस्टिक एस्टर के साथ में संघनन कराएंगे और निकेल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर प्राप्त होगा, जिसका हाइड्रोजन और नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया कराने पर एजाइड प्राप्त होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे। फोर्थ मेथड ऑफ synthesis of amino acid is कूप सिंथेसिस। अमीनो अम्ल बनाने की चौथी संश्लेषण की विधि है कूप संश्लेषण। अमोनिया की उपस्थिति में अल्फा कीटो अम्ल क्रिया कराई जाए और उस एडिटिव प्रोडक्ट का अपचयन कराएं हम पैलेडियम की उपस्थिति में, तो हमें अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट methods of preparation of amino acids. Tomorrow we will discuss about physical and chemical properties of amino acids. Thank you.